सवाल रहेगा ओपी राजभर जो 5 लोकसभा की सीटें मांग रहे हैं, लेकिन खबरें ये आई कि उनके भी 2 विधायक यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर गए हैं। ऐसे में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही सुभाषपा को कम सीटें देना चाहती थी। अब जब खबरें ये हैं कि ओम प्रकाश राजभर के जो कंट्रोल में 5 विधायक भी नहीं है, तो क्या ऐसे में अब एनडीए खेमे से हट करके इंडिया में आ सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि अपने आप को अवसरवादी बताते रहे हैं। 14 साल की राजनीति में 6 बार अपना खेमा भी बदल चुके हैं। देखिए दिनेश जी, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं, अवसरवादी की बात नहीं। मैं कहूंगा कि कौन सा ऐसा दल है जो अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहता। आप देखिए नीतीश कुमार से लेकर और जितने भी बड़े बड़े दल हैं, बीजेपी खुद उसमें से एक है जो लगातार दूसरे लोगों के बारे में तमाम सारी बातें कहती है। अजीत पवार के बारे में आपने सुना होगा, क्या कुछ नहीं कहा, जैसे मौका है उनके अपने साथ मिला लिया। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल है जो बीजेपी के बारे में बताते हैं। लेकिन हाँ, आपने ये सही कहा कि पहले वो 5 सीटें मांग रहे थे, लेकिन अगर उनके 2 विधायक यानी 6 उनके पास लगभग विधायक, उसमें से अगर 4-2 उनके खिलाफ है तो 4 ही बचे। तो क्या ऐसे में बीजेपी उनको 3 सीटें भी देती हुई नजर आएगी? क्या उनको 2 सीटें भी देती हुई नजर आएगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या यहाँ से ओपी राजभर एक बार फिर से सपा का दामन थामेंगे? क्योंकि आपने सही कहा, अवसरवादी और बहुत बड़े अवसरवादी हैं। 13-14 साल में 5-6 बार वो दामन यहाँ से वहां जा चुके हैं, और अब जबकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो ऐसे में उनकी अगर इच्छा पूरी नहीं हुई, हालांकि इच्छा तो अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि वो मंत्री बनना चाहते हैं योगी सरकार में, लेकिन योगी जी ने उनकी तरफ एक बार पलट के देखा भी नहीं है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो एक बार फिर से अपना जो रुख है, अपना जो कह सकते हैं उनका जो अब तक अदा रही है यहाँ से वहां जाने की, उसमें फिर वो कह सकते हैं कि पलटी मारते हुए नजर आ जाए। और यहाँ पे अगर वो आते हैं तो ये मानकर आप चलिए कि भले ही वो अफसर बात का लाभ उठाकर बाद में अलग हो जाए, लेकिन बीजेपी को वो हराने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कड़ा यहाँ पर संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, और यदि वे इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो पूर्वांचल की कई सीटों को प्रभावित करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल अमन जी, आपने तमाम सारी जानकारियां साझा की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।